खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी ने पशुपालक की ली जान और 6 बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक वार्ड में करवाया दाखिल। जानलेवा बन रहा है मौसम। प्यासे लोगों ने चक्का जाम के साथ ही अफसरों का किया घेराव। मुंशी बाजार और वार्ड 25 सहित कई जगह बना जल संकट। जनाना अस्पताल धर्मशाला से एक साथ 5 मोबाइल हुए पार। बदमाशों की बढ़ी हरकतें। और नाबालिग से रेप के आरोपी को पंजाब में दबोचा। सदर थाना क्षेत्र में हुई थी FIR। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जानलेवा गर्मी में अब मौतें भी हो रही हैं, साथ ही बेहाल लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। नागौर के एक पशुपालक ने गर्मी के चलते दम तोड़ दिया। वहीं जिला अस्पताल में 6 वृद्धों को भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम बाजोली निवासी 24 वर्षीय कृष्णा राम की गर्मी के चलते मौत हो गई। वह अपने रिश्तेदारों के साथ नागौर से अलवर जिले में करीब 3 महीने पहले भेड़ चराने आया था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर हीट वेव के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उसने दम तोड़ दिया। ये अपना कृष्णा राम यहाँ भेड़ चराने के लिए आया हुआ है। नागौर जिला है, बाजोली गांव है, और अपनी भेड़ें चरा रहा था। तेज गर्मी होने से या लू लगने से इसकी मृत्यु हुई है। कब आया था गांव से? ये करीबन 2.5 महीने हो गए। हाँ, 2.5 महीने से यहीं चरा रहा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे बसेरा कहाँ था इनका? पिलान के पास में। पिलान के पास में। राजगढ़। क्या नाम है इसका? कृष्णा राम, सनोप जीवन राम नाम है। रेबारी जाति राई का रेबारी है। उम्र 24 वर्ष है। कितने भाई है? ये 2 भाई है, बड़ा गुमान है और छोटा कृष्णा राम। ये अकेला आया हुआ था? ये अकेला आया था, और इसके परिवार वाले रिश्तेदार भी साथ में है इनके। आपको सूचना कैसे लगी? मेरे को फोन आया था कि भाई आपका कृष्णा राम को ज़्यादा गर्मी होने से, हीट होने से इसकी तबीयत ज़्यादा नरम है, तो आप आओ। तो मैं इसलिए आया। तो यहाँ पर अस्पताल कब लाए थे इसको अस्पताल लाए कल दोपहर 12 बजे। मृत घोषित कब करा डॉक्टर? शाम का। उधर भीषण गर्मी के चलते सोमवार रात 62 से लेकर 80 वर्ष तक के 6 बुजुर्गों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित हीट स्ट्रोक वार्ड में भर्ती कराया गया है। इनमें अलवर निवासी 62 वर्षीय माया देवी, 74 वर्षीय लक्ष्मी देवी, 80 वर्षीय मंगतूराम और 64 वर्षीय छोटी सहित रामगढ़ निवासी अशरफी और रैनी थाना क्षेत्र के 71 वर्षीय नरेंद्र सिंह शामिल हैं। परिजनों का कहना है कि उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद इन्हें देर रात अस्पताल लाया गया। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी देवी। क्या हुआ? रात को अचानक गर्मी से जी घबरा रहा था। रात को 11 बजे से रात से थोड़ा बहुत दवाई दी, रात की थोड़ा आराम, अब चाय पिला दी। क्या उम्र है इनकी? उम्र है इनकी 80 साल के लगभग। सर भी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के 60 चोटी की है। अच्छा, कब भर्ती कराया? रात को लाग कराई। क्या दिक्कत हुई? उल्टी हुई है, खूब भारी उल्टी हो रही है, 2-3 उल्टी हो रही है। परसों लाग 16 तारीख को कराई हमने। 1-2 घंटे रखे, फिर कर दी। फिर घर जाके फिर खराब होगी। फिर कल वहाँ को लाभ ना हो, फिर मैं लेकर आई हूँ रात को। लेकर आया, फिर छोटा लेकर आया रात को। कितनी उम्र है इनकी? उम्र 60-70 साल की होगी। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आए दिन चक्का जाम हो रहे हैं, साथ ही अधिकारियों का घेराव भी किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को शहर के वार्ड 13 स्थित शिकारी पाड़ा मोहल्ले के लोगों ने मुंशी बाजार के मुख्य मार्ग पर रोड जाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग और जिला प्रशासन से संपर्क किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद खुद के चहेतों के यहाँ टैंकर डलवाते हैं। तो पानी की समस्या सर्वत्र अलवर में व्याप्त है, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे समस्या इस कदर है कि यहाँ वार्ड नंबर 13 में समस्या का मेन कारण है किशन लाल पंप ड्राइवर, जो उसकी मुंशी बाग की टंकी को भर गया। करीब नवंबर से उसने खुदाई कराना शुरू करी थी। सब गंदा पानी की वजह से पूरा बडेरे पानी खोल गिरा, पूरा उसको खींच गिरा। अब ये सारा फसाद यंत्र पैदा हुआ है
बोरिंग के पानी को देने के लिए। अब बोरिंग के पानी जिस समय संजय सिंह जी से बात हुई, मैं तो बेड रेस्ट था, फ्रैक्चर हो गया मेरे एक्सीडेंट के कारण। तब संजय सिंह जी ने यह कहा था कि सोनू जी 3 बार लगाऊंगा मैं यहाँ, जहाँ पे टंकी की सप्लाई जा रही है वहाँ का पानी कम कर दो, और जहाँ पे अभाव ग्रस्त है वहाँ पे बोरिंग का पानी बढ़ा दो। लेकिन निवेदन ये है कि यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी आता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर लगभग 2 साल से समस्या बनी हुई है पानी की। पहले हमने काफी हाथ जोड़ा अधिकारियों को, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी 31 तारीख को भी हमने एक पत्र दिया था, 31 तारीख को ये पहला पत्र दिया था। इसमें मोहल्ले वासियों के सिग्नेचर है और अधिकारियों की रिसीव है। कलेक्टर साहब DN सबको दिया था 31 तारीख को। हमको 10 दिन का आश्वासन दिया गया, 10 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। फिर टैंकर भेजा उन्होंने, टैंकर भेजा, पार्षद के घर खड़ा होता था, उससे पहले भी पार्षद पहले खुद के घर में पानी भरता था, बाद में मोहल्ले वालों को भीख की तरह देता था। ये वार्ड नंबर 13 है, घनश्याम पार्षद है, वो घनश्याम पार्षद है। ये दूसरी एप्लीकेशन 2 बार भी हुई थी, DN नंबर 2 में कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी घनश्याम के घर खड़ा होता है टैंकर। तीसरी एप्लीकेशन 10 तारीख को दी गई थी, इसमें भी जलदाय विभाग के तीनों अधिकारी, MLA साहब के PA और कलेक्टर साहब को तीनों एप्लीकेशन दी गई थी। हमको 3 दिन का आश्वासन दिया, आज 7 दिन हो गए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज ही हमारी सुनवाई करें, नहीं तो हम आज जाम लगाया है, कल हम कोई बड़ा स्टेप भी ले सकते हैं। उधर वार्ड 25 स्थित राजा जी का बास, करौली कुंड, तमर कॉलोनी और पुलिस लाइन के समीप रहने वाले लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। वे मंगलवार को वार्ड पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। साथ ही अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ललित करोल सहित अन्य अधिकारियों का घेराव किया। वार्ड निवासी श्यामलाल और विनोद कुमार यादव ने बताया कि पिछले 2-3 माह से पानी की समस्या बनी हुई है। वार्ड के कई इलाकों में गरीब तबके के लोग रहते हैं जो स्वयं के खर्चे पर पानी का टैंकर डलवाने में सक्षम नहीं है। राजा जी का बास, करौली कुंड, मालीपाड़ा, तमर कॉलोनी, पुलिस लाइन के पास, ये वाले क्षेत्र से हैं। हमारे पार्षद लोचन जी यादव के साथ हम आज जो SC साहब हैं, एक्शन साहब हैं, AN साहब हैं, JN साहब हैं, इन सब का घेराव करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विगत कई दिनों से पूरे शहर में पानी की समस्या चल रही है, वो सब जानते हैं, लेकिन ये जो मोहल्ला बता रहे हैं, 4-5 जो मोहल्ले बता रहे हैं, इनमें लगातार 2-2, 3-3 महीने से एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा है। लोग बाग इतने बुरी तरह से पानी से त्रस्त हैं कि बच्चों को नहाने धोने के लिए पानी ऐसी गर्मी में आप ना मिले तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे। टैंकर मंगा रहे हैं, सक्षम आदमी टैंकर मंगा लेता है, लेकिन जो आदमी सक्षम नहीं, करौली में कच्ची बस्ती है, राजा जी का बास में बहुत सारे ऐसे परिवार है, हर जगह आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो टैंकर नहीं मंगा पाते हैं। वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक टैंकर 2-2 बाल्टी एक दूसरे के टैंकर से उधार मांगकर लाते हैं और अपना काम चला रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। इसी को लेकर आज यहाँ पर पार्षद महोदय के साथ हम लोग उनसे ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और अच्छा है कि ये कोई अच्छा आश्वासन हमें दे दें, अन्यथा फिर दूसरी भी आगे हम आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। आज से मैंने पहले मैं इनसे मिला था बोरिंग के पास में, तो पार्षद महोदय भी थे और JN साहब भी थे, चौधरी साहब। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सोमवार को आऊंगा और आपका समाधान करूंगा। यहाँ क्या 2 बोरिंग लगी हुई है, दोनों बोरिंगों को मैंने ये कहा था भाई सभी को पानी चाहिए। इन्होंने दोनों बोरिंगों को, एक बोरिंग में पानी बिल्कुल भी नहीं है और दूसरी बोरिंग को फ्रेश कराया, उसका पानी इन्होंने एक साइड खोल रखा है लगातार। जब पानी की समस्या नहीं थी तो उस टाइम तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इसके लिए पूरे क्षेत्र में हमारे। उसके बाद मैंने इनसे निवेदन किया कि सर 24 घंटा एक साइड बोल दीजिए, 24 घंटा एक साइड बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार होते होते आज 4 सोमवार निकल गए हैं, लेकिन JN साहब और पार्षद महोदय कह रहे हैं कि भाई टैंकर आएगा। टैंकर का मैं इंतजार करते करते रात को 2 बज गए, मेरी मिसेज को, मेरे को पानी पीने को नहीं है और फ्रेश होने के लिए भी पानी नहीं है सर। और मैंने इसके निवेदन करता हूँ, हमने अभी आज तारीख 18 को हमने JN साहब को धरना देने का घेराव करने के लिए बुलाया था। तो मैं फौजी आदमी हूँ, बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना कर रहा हूँ, पूरी कॉलोनी बड़ी परेशान है। अलवर के जनाना हॉस्पिटल धर्मशाला से एक साथ 5 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। उन्होंने जिला अस्पताल के चौकी इंचार्ज को मामले से अवगत कराया है।
जानकारी के अनुसार ये लोग गत देर रात्रि जनाना अस्पताल की कैंटीन के बगल में धर्मशाला में सोए थे। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है। इस दौरान मौजपुर निवासी सोनू वर्मा, तिजारा के सुधीर यादव, मुकेश, सुनील कुमार और माचाड़ी निवासी नवल गोस्वामी के मोबाइल पार हुए हैं। इन सभी के परिजन यहाँ भर्ती हैं। कल 1 बजे हमारा पेशेंट भर्ती हुआ। मेरी मिसेज ही है, उनको डिलीवरी के लिए लेके आए थे और महिला अस्पताल होने के नाते हमें बाहर रखा गया नाइट में, जो सुबह 6 बजे हमें एंट्री मिलने के लिए बोला गया था। हम सामने वाली धर्मशाला में जब ठहरे हुए थे तो रात को ठीक 12:30 बजे मिसेज का कॉल आया। मैं बाहर गया, उनको थोड़ी तकलीफ़ थी, उनको समझा बुझा के वापस अंदर करके आया, आके वापस जेब में फ़ोन रख के सो गया। सुबह 3:30 बजे आँख खुलती है तो देखता हूँ कि मेरा फ़ोन नहीं है। अब जेब में से भी अगर फ़ोन जाएगा तो फिर ऐसे कैमरे की निगरानी थी, इसलिए सुरक्षित रह के सो गया कि कैमरा चल रहा है, कौन उठाएगा। और भाई लोग भी सो रहे थे, बाद में पता चलता कई लोगों के फ़ोन उठ गए हैं। 5 लोगों के फ़ोन उठे हैं। एक का तो सुबह 5 बजे ही उठाया है, बताओ। मेरा रेडमी नोट 10 था। जी सर, पुलिस को बता दिया है। पुलिस बोल रही है कि बिल लेके आओ। बिल अभी घर पे है और वो भी पता नहीं कहीं लॉस्ट हो गया हो, लेकिन हमें सीसीटीवी फुटेज कैमरे तो दिखा ही सकते हैं, वो भी अभी नहीं दिखाए गए हैं। मेरी सुबह 12 बजे मेरी घरवाली को एडमिट कराया था जनाना हॉस्पिटल में। उसके बाद सर उसको 1 यूनिट ब्लड लगा था। मैं जैसे अटेंडर था तो महिलाओं को वहाँ रुकने देते हैं, जेंट्स को वहाँ रुकने नहीं देते, तो मेरे को बाहर कर दिया। मैं वहाँ जो सामने धर्मशाला थी उसमें ठहरा हुआ था। रात को 2 बजे सर मैंने मेरा फ़ोन जैसे चार्ज लगा हुआ था, उसका ध्यान भी था, लेकिन मेरे को मेरा फ़ोन नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आता है, बोलता भाई मेरा फ़ोन भी यहाँ से गायब है, जैसे नवल किशोर भी था। एक सुधीर भाई है, वो बोला उसी मतलब 1-2 घंटे के बीच में 5 मोबाइल हमारे वहाँ से चोरी हुए हैं। हमने हॉस्पिटल प्रशासन को भी कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी कुछ तो हेल्प करो। 5 मोबाइल हमारे चोरी हुए हैं, मतलब आप हमको सीसीटीवी दिखा दो। तो मतलब ऐसे दुत्कार के गेट से भगा दिया जा रहा है। मतलब एक साथ 5 मोबाइल चोरी हुए हैं सर। अलवर के सदर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग के साथ पंजाब निवासी युवक द्वारा बलात्कार के आरोप सामने आए थे। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ ग्रामीण डॉक्टर पूनम ने बताया कि नाबालिग बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने नाबालिग को 7 जून को पंजाब से बरामद कर लिया। वहीं आरोपी को 5 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया है। 19 मई 2024 को परिवादिया ने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी जो कि किसी के साथ में चली गई है, उसको जो हमारे एएसआई हरलाल है उसके द्वारा तलाश किया गया। तो 7 जून 2024 को जो नाबालिग बेटी थी उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब के बाद में उसने अपने कथन में बताया कि उसको कन्हैया लाल उर्फ करण, जो निवासी टंडा गोरया जालंधर पंजाब का रहने वाला है, वो उसको फ़ोन करके और उसको भगाकर लेके चला गया था और उसको वहाँ पर कोई मन्ना नाम का उसका दोस्त था, वहाँ उसके घर पे रखा और उसके साथ में बलात्कार किया। अब पीड़िता ने जो है पोक्सो और 376 डी में मुकदमा दर्ज कराया है। चूँकि जो मन्ना नाम का एक व्यक्ति है उसने उसको किराया दे करके वहाँ रखा था। तो अभी अनुसंधान के समय ही स्थिति क्लियर होगी कि मन्ना का कितना इन्वॉल्वमेंट था। अगर मन्ना का इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर जो मुलजिम कन्हैया लाल है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैया लाल की गिरफ्तारी के बाद चूँकि नक्शा मौका नकोदर जालंधर करना था, इस वजह से उसकी पीसी रिमांड ली गई है और 5 दिन की पीसी रिमांड ली गई है। और पीसी रिमांड के दौरान नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु नकोदर जालंधर पंजाब का नक्शा मौका तैयार कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। एटीएम कार्ड बदलकर 33,470 रुपए ठगने के मामले में खैरथल पुलिस ने नगर में गिरफ्तारी की है। इसे लेकर परिवादी दीपक कुमार ने मामला दर्ज कराया था। 16 जून को हेमू कालानी चौक खैरथल पर लगे पीएनबी बैंक एटीएम पर यह वारदात हुई थी। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के अनुसार विशेष टीम ने नगर के निवासी शरीफ खान और आबिद सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट कार सहित नकदी भी बरामद कर ली गई है। टीम में खैरथल थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा, एसआई राकेश कुमार मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। और 10 दिन के भीतर खैरथल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने का एक और नायाब नमूना पेश किया है।
16 तारीख को शाम को खैरथल के अंदर एक एटीएम जो है वहाँ पे दो ठगों ने, एक परिवादी है दीपक जो है, उनका मोबाइल स्वैप करके और उनके साथ ठगी करके 33,000 रुपये निकाल लिए। और उसके तुरंत पश्चात जो परिवादी है वो थाने पे गया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ ठगी हो गई है। और तुरंत हमारी जो खैरथल पुलिस थाने की जो टीम है वो काम पे लग गई। उन्होंने जो है चेक किया सीसीटीवी कैमरास आसपास में, इसमें गाड़ी के नंबर हमारे सामने आए और जो मालिक है उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। और तुरंत हमारी टीम जो है उसकी लोकेशन जहां आ रही थी जो ठगों की, उनके पीछे जो है पीछा करना चालू कर दिया। फिर लोकेशन को ट्रेस करते हुए हमने आगे नाकाबंदी करवाई और करीब 100 किलोमीटर दूर अलवर में को क्रॉस करके नगर भरतपुर से पहले ये जो ठग थे इनको दर्द पहुँचा। उनसे कुछ हमें एटीएम कार्ड भी बरामद हुए जिनके ज़रिए वो पहले भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और आगे की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मगर अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों का नाम आया है और बाकी पूछताछ जारी है। कहाँ के हैं ये? तो भरतपुर के रहने वाले। क्या नाम है इनका? एक का नाम है शरीफ और दूसरे का आबिद। ये अन्य वारदातों में भी शामिल है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में 2 जगह से जीत हासिल की है। उन्होंने निर्णय लिया है कि वे रायबरेली से सांसद रहेंगे और केरल राज्य की वायनाड सीट से त्यागपत्र देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी नेता केवल एक ही लोकसभा क्षेत्र से सदस्य रह सकता है। अब वायनाड सीट पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। मिश्रा ने कहा कि वे निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने राजस्थान में 5 क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा भी किया है। तो राहुल जी ने जैसा अखबारों के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से पता लगा, वायनाड से इस्तीफा देना तय किया है। और इस बात के मैं राहुल जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रियंका गांधी जैसी निर्भीक, ईमानदार, निडर और मेहनती हमारे जो नेता हैं उनको वहाँ से चुनाव लड़ने का फाइनल किया। उससे पूरे देश की कांग्रेस पार्टी में उत्साह है, पूरे अलवर जिले की कांग्रेस पार्टी में उत्साह है और हम सब लोग प्रियंका जी की जीत की ईश्वर से कामना करते हैं। चुनाव को निश्चित जीतेंगी, उन्हें अग्रिम बधाई भी देते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में उन्होंने एक योग्य महिला को वायनाड से प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया और ये सराहनीय कदम है। सर, जिस तरह से प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता है, उनका प्रभाव पड़ता है, इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है, तो लोकसभा में जब वो बैठेंगी तो आपको लगता है कि बीजेपी को एक करारा जवाब वो दे पाएंगी? बिल्कुल देगी। उन्होंने बिना लोकसभा में जाए मोदी जी की डिलीवरी टाइट कर रखी है। उनके हर भाषण पे अगर कोई खुलकर सामने बोलता है तो प्रियंका जी बोलती है, राहुल जी बोलते हैं। तो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से रहेगा क्या परिणाम? बिल्कुल मजबूती से रहेंगे, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां से भी इस्तीफा हमारे जो सांसद बने वो दे रहे हैं तो वहां हमारी पार्टी पुनः चुनाव जीतेगी विधानसभा। सर, राजस्थान में भी 5 सीट आपको लग रहा है 5 सीट कांग्रेस? पांचों की पांचों कांग्रेस के पक्ष में आएगी। जनता का मन है कांग्रेस पार्टी के प्रति, पूरी उम्मीद है और जनता जनार्दन, अब पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ने। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने नीट का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मिश्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र देने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में भाजपा नेता पेपर लीक होने का दावा करते हुए हंगामा करते थे, लेकिन अब वे चुप्पी साधे हुए हैं। नीट की जैसी परीक्षा में 70 बच्चों के 720 में 720 नंबर आए, ये पेपर लीक नहीं है। बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं रात दिन, माँ बाप को छोड़ के कोई कोटा में प्रैक्टिस के ट्रेनिंग कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, कोई जयपुर में कोचिंग कर रहा है, कोई सीकर में कोचिंग कर रहा है, कोई अलवर में कर रहा है। कितने पैसे की बर्बादी होती है? और पेपर लीक करा के अपने लोगों को फुल नंबर दिलाती है। अब मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें
और नीट जैसी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उसके लिए देश से माफी मांगे, दोबारा नीट की परीक्षा कराएं। हम इस देश के युवाओं के साथ हैं, सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे और जहां भी हमें युवा पुकारेगा उसके साथ खड़े मिलेंगे। सर, जो पेपर लीक हुआ है बिहार और हरियाणा में हुआ है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का हाथ है? बिना सरकार की सहमति के इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हो सकता। और इनके हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी तो रोज पुकारते हैं पेपर लीक में ये होगा वो होगा। अब कहाँ गए हो मदन दिलावर जी? अब बोले ना नीट के ऊपर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, क्यों नहीं बोलते हो? इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए नहीं बोलते। सर, आपको लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से नीट का जो पेपर लीक हुआ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की ओर से अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जन सुनवाई भी की गई। पार्टी के जिला महामंत्री रामावतार चौधरी ने बताया कि योग दिवस से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक अनेक कार्यक्रम होंगे। इसके सफल संचालन के लिए जिला स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों को लगाया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के सानिध्य में अभी जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको हम मंडल स्तर पर मनाएंगे। इसमें उसके संयोजक हमारे नरेश गुप्ता जिला उपाध्यक्ष हैं और सह संयोजक जितेंद्र शर्मा जी हैं। इसी प्रकार 22 जून को श्री सुंदर सिंह जी की भंडारी की उनकी पुण्यतिथि है, उसको जिला स्तर पर मनाएंगे, जिसका जिम्मा मेरे को स्वयं को दिया गया है और मेरे सहयोगी अभिराम दीक्षित जी जिला मंत्री हैं। ऐसे ही 23 जून को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि हम मंडल स्तर पर मनाएंगे, जिसमें हमारे साथी जिला महामंत्री शिवलाल मीणा जी उसके संयोजक रहेंगे और सह संयोजक जितेंद्र गोयल जी जिला प्रवक्ता रहेंगे। 25 जून को आपातकाल, जिसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी जिला स्तर पर रहेगा, जिसके जिला संयोजक हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई रमन गुलाटी जी रहेंगे और इनके सहयोगी सह संयोजक ऋषिराज शर्मा जिला मंत्री जी रहेंगे। और 30 जून को मन की बात जो हम बूथ स्तर पर सुनते आए हैं, जो लगातार प्रक्रिया है, उसके संयोजक श्री गोवर्धन सिंह जी सिसोदिया जिला महामंत्री और उनके सह संयोजक हुकम फागना जी जिला प्रवक्ता हैं। ऐसे ही 6 जुलाई को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती को शक्ति केंद्र स्तर पर मनाएंगे, जिसके जिला संयोजक हमारे साथी जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा जी रहेंगे और सह संयोजक धीरज जैन जी जिला मंत्री जी रहेंगे। इसी में पौधारोपण कार्यक्रम जो भी शक्ति केंद्र स्तर पर रहेगा, जिसमें हर बूथ पर हम 370 पौधा लगाने के कार्यक्रम निश्चित है। अलवर की खंडेलवाल धर्मशाला के सामने स्थित गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में बाबा बुड्ढा जी की याद में सालाना पर्व मनाया गया। बचपन में ही बुजुर्गों जैसी सूझबूझ की बातें करने वाले बालक को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव द्वारा बाबा बुड्ढा जी का नाम दिया गया था। गुरुद्वारे के सेवादार मनीष अरोड़ा ने यह जानकारी दी। वहीं परंपरा को निभाते हुए प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को मिस्सी रोटी और प्याज का वितरण हुआ। गुरु अर्जुन देव जी को यशस्वी, तेजस्वी और बलिदानी पुत्र की प्राप्ति बाबा बुड्ढा जी के वरदान से ही हुई थी। और वहीं दिव्य संत स्वामी गंगाधर महाराज की स्मृति में सिंधु प्रवाह दिवस संपन्न हो गया है। अलवर के नवाबपुरा स्थित स्वामी गंगाधर जी चेला सिंह गुरुद्वारा में पूरे हर्षोल्लास के साथ यह समारोह मनाया गया। इस दौरान गुरुवाणी कीर्तन दीवान सजाए गए और शबद कीर्तन किया गया। कार्यक्रम से जुड़े सेवादार भगवान दास कथुरिया ने बताया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में संत शिरोमणि स्वामी गंगाधर जी महाराज ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। कथा प्रचलित है कि वे इसके चलते अपनी नौकरी पर जाना भूल गए, तो उस दिन गंगाधर जी महाराज के स्थान पर स्वयं ईश्वर ने जाकर उनकी ड्यूटी दी। वहीं सेवादार हरगोविंद मेहंदीरत्ता ने भी आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज ने प्रवचन दिए। इस मौके पर गुरु का अटूट लंगर आयोजित हुआ। 3 दिवसीय आयोजन में पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा भी शामिल हुए। आज स्वामी जी महाराज जी के पावन पे पवित्र स्थान पे हम स्वामी जी महाराज का 87वां सालाना भंडारा
सिंध प्रभात दिवस मना रहे हैं। और गुरु महाराज संत रहे डॉक्टर हरभजन शास्त्री महाराज जी अलवर पधारे हुए हैं। उन्होंने कल गुरुद्वारे में दर्शन भी बख्शीश हुए, संग्राम की कथा भी उन्होंने कल शाम को की और कल वो स्वामी जी महाराज के दरबार में दोबारा आके स्वामी जी महाराज जी की जीवनी पे प्रकाश डालेंगे। अलवर के राजगुप्ता सभागार में आस्था साहित्य संस्थान द्वारा काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। वरिष्ठ कवि बलबीर सिंह करुण के 87वें जन्मदिन पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। आस्था साहित्य संस्थान के प्रवक्ता हेमंत शर्मा ने बताया कि काव्य गोष्ठी का प्रारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इनमें राष्ट्रीय कवि बलबीर सिंह करुण, राष्ट्रीय कवि संगम के जयपुर प्रांत के अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ, महाराजा सूरजमल संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह, साहित्य परिषद अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर उम्मेद गोदारा और आस्था साहित्य संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता सोनी शामिल थे। कवि राजेंद्र पप्पी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वहीं सभी संस्थाओं द्वारा कवि करुण का उनके जन्मदिन पर साफा, शॉल और नारियल भेंट कर सम्मान किया गया। गोष्ठी के प्रारंभ में डॉक्टर अरुण शर्मा ने आओ घूमे राजस्थान गीत पढ़कर सभी को भाव विभोर कर दिया। हेमंत शर्मा ने मोबाइली दुनिया पर कुछ इन शब्दों में व्यंग्य किया। नई तकनीक ईजाद हो गई, समय बचाने की खोज समय की ही कातिल हो गई। इसे खूब सराहा गया। वहीं गंगा देवी, मनीष मनु, राजेंद्र पप्पी, कवित्री रेणु खत्री, रश्मि कालरा, रविंद्र मिश्र, राजेंद्र तिवारी और संचालन कर रहे योगेश वशिष्ठ ने विभिन्न रचनाएं पढ़ी। बलबीर सिंह करुण ने अपनी कविता यात्रा का वर्णन करते हुए गांव मुझको याद आया कविता पढ़कर वातावरण करुणामय बना दिया। उधर इस अवसर पर संस्कृत भारती से डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर विमलेश, राम मोहन शर्मा, श्री गोपाल, कैलाश मोदी, अशोक शर्मा और शिल्पा पाराशर ने भी कवि करुण का सम्मान किया। शिक्षाविद बने सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर में मंगलवार को दूसरे दिन भी निर्जला एकादशी मनाई गई। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। साथ ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों में हाथ की पंखी, खरबूजा, तरबूज और मटके चढ़ाए। वहीं इस अवसर पर मनुमार्ग स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। यहाँ महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किया। पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर अभिषेक हुआ और श्री सूक्त के पाठ किए गए। आज ज्येष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत जो करता है वो निश्चित रूप से 24 एकादशियों का फल प्राप्त करके अंत में वो वैकुंठ लोक में प्राप्त होता है। सुबह इसी संख्या में शहर से काफी संख्या में माताएं पधारी। खरबूजा, पंखा, आम, तरबूज, दक्षिणा जो श्रद्धा सुमन से जिन्होंने भक्तों ने अपनी सेवा सुमन ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की। लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु भगवान इनको आज के दिन जो व्रत करता है, तीर्थ करता है, दान गंगा स्नान करता है, उसका सफल शहद प्राप्त होता है। आज प्रातः काल से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धा और भक्ति साथ निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा धूम से मनाया जाता है। अब दोपहर में भजन सत्संग हुआ और आनंद और प्रसाद के साथ सभी माताओं ने, भक्तों ने एकादशी की कथा सुनी, सत्संग किया और श्रद्धा निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा सभी भक्तों को इस लोक से आपके श्री चरणों में वास दे। जो भक्त श्रद्धा भक्त से जिसने पत्र, पुष्प, फल जो भी आपके चरणों में समर्पित किए है।
निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में मंगलवार को अलवर बस स्टैंड पर रोडवेज एवं मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा शरबत और ठंडाई की प्याऊ लगाई गई। साथ ही शीतल जल भी पिलाया गया। चालक मोहन सिंह ने बताया कि इसमें सभी चालक, परिचालकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग रहा। साथ ही तेज गर्मी में यात्रियों ने राहत महसूस की। रोडवेज कर्मचारियों के सहयोग से DRS की शरबत है, ठंडा पानी, शरबत बनाया है। इसके सहयोग से सब कर्मचारी भाइयों के चालक, परिचालक सब। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ठंडाई वितरण किया गया। 84 पचमेला परशुराम मंदिर के अध्यक्ष शिव चरण शर्मा के सानिध्य में समाज के सभी लोगों के सहयोग से यह आयोजन किया गया। इसमें मनीष शर्मा, संदीप राजपूत, छोटा सैनी, महेंद्र सैनी, रविंद्र ठाकुर और महेंद्र कुमार आदि ने भाग लिया। भीषण गर्मी में ठंडाई का प्रसाद ग्रहण कर लोगों ने राहत अनुभव की। समाज अध्यक्ष शिव चरण शर्मा के नेतृत्व में निर्जला एकादशी पर रामपुरजा में निर्जला एकादशी पर ठंडाई का वितरण किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त हुआ। और वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे पर निर्जला एकादशी पर कश्यप समाज सहित सभी ने शरबत का वितरण किया। निर्जला एकादशी पर इस तरह की सेवा का विशेष महत्व होता है। तेज गर्मी के मध्य वाहन चालकों और राहगीरों को रोककर शरबत पिलाया गया। इसमें समाज के अध्यक्ष जगदीश कश्यप, छोटू मिलन, राजेश, सोनू, नरेश, राजेंद्र आदि ने भाग लिया। एकादशी पर समाज ग्रामवासी हमारे कश्यप समाज के अध्यक्ष जगदीश कश्यप जी के द्वारा उपलक्ष्य में चाव का आयोजन किया गया है। इसी समाज में सभी गाँववासी की तरफ से चाव लगाई गई है। यहाँ पर आज कश्यप समाज द्वारा सभी समाज बंधुओं ने, सभी भाइयों ने मिलकर नहीं प्याऊ की सेवा भाव से प्याऊ लगाई है। उधर निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में मन्निकाबड़ पर शीतल पेय पदार्थ की प्याऊ लगाई गई। मन्निकाबड़ विकास समिति और वन मित्र समिति ने यह आयोजन किया। यहाँ मौजूद मुरारी पाराशर ने बताया कि निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगाई गई है। इसमें मीठे पानी के साथ ही शिकंजी और सादा ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। आज निर्जला एकादशी के अवसर पर मन्निकाबड़ विकास समिति और पर्यावरण मित्र संस्थान की ओर से ठंडा शरबत, सादा जल और नींबू शिकंजी का वितरण किया जा रहा है। आम जनता को गर्मी से राहत मिले और लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। जिला सैनी महासभा कार्यकारिणी की निर्वाचन प्रक्रिया सोमवार शाम कटिघाटी स्थित एक मैरिज गार्डन में संपन्न हुई। इसमें पतंग पैनल का पूरणमल सैनी विजयी रहा। पूरणमल तीसरी बार लगातार अलवर जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सतीश कसाना ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए उन्हें 3,919 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रतिद्वंदी घीसाराम सैनी को 2,704 मत ही मिल सके। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मनोहर लाल सैनी, महामंत्री बोधन लाल सैनी, संगठन मंत्री लक्ष्मण राम, कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल और मंत्री पद पर भगवान सैनी विजयी रहे। बाद में विजय जुलूस निकाला और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को नमन करते हुए माल्यार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें भागीदारी करने वाली राजस्थान टीम में अलवर के 4 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें से खुशबू यादव ने 3000 मीटर रेस वॉक और दीपेश चौधरी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष बाला प्रसाद सैनी, भगवान दास, नेम सिंह यादव और विक्रम शर्मा ने इन्हें बधाई दी है। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि खिलाड़ियों के अलवर आने पर इनका सम्मान किया जाएगा। संत निरंकारी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में अलवर में भी संत निरंकारी सत्संग भवन पर सुबह 6 बजे जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी की अध्यक्षता में योग दिवस मनेगा। समाज कल्याण प्रभारी जोगिंदर सुखीजा ने यह जानकारी दी। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने भी अपने विचारों में स्वस्थ मन, सहज जीवन अपनाने का दिव्य मार्गदर्शन दिया है। राजगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम तहसीलदार विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ माह पहले प्रदेश में कई नए जिले बने थे, लेकिन राजगढ़ उपेक्षित रहा। वहीं सर्व समाज के लोग तहसील परिसर के समीप एकत्रित हुए और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे।
ज्ञापन में बताया गया है कि राजगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग वर्ष 2011 से चली आ रही है। संयोजक एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि मांग को 10 सितंबर तक पूरा नहीं किए जाने पर राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति एवं सर्व समाज के लोग आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि जिलों को लेकर सरकार ने रिव्यू कमेटी गठित की है और ऐसे में फिर से मांग की जा रही है। राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति की ओर से आज माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है और जो ज्ञापन दिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और माननीय अपने सांसद भूपेंद्र जी यादव जो केंद्रीय मंत्री है उनके नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। अभी वर्तमान में अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो जिले और संभाग बनाए थे उनको रिव्यू करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसकी अध्यक्षता माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के वो कर रहे हैं। अब हमारी क्योंकि जब ये रिव्यू हो रहे हैं तो हमने इस मांग को पहले भी आज से 8 महीने 9 महीने पहले इलेक्शन से पूर्व इस मुद्दे को उठाया था कि राजगढ़ जो कि सबसे पुराना सब डिवीजन है और जो कि जिला बनने के लिए डिजर्व करता है उसको उन्हें राजगढ़ को जिला बनाया जाए और स्टेट टाइम में ये जिला भी रहा है। इस बात को हमने अपना आज ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम दिया है। उसमें पूरी डिटेल से दिया है क्योंकि इस राजगढ़ परिक्षेत्र के अंतर्गत कम से भी कम नहीं तो 80-80 90-90 किलोमीटर के क्षेत्र का दायरा राजगढ़ में पड़ता है जो कि राजगढ़ के यदि जिला बनेगा तो निश्चित रूप से उन सभी को सुविधाएं मिलेगी क्योंकि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ उठा लो चाहे राजगढ़ थानागाजी उठा लो चाहे इधर बसवा तक का क्षेत्र जो है कि बसवा वाले को दौसा करीब 80 किलोमीटर दूर पड़ता है जबकि राजगढ़ उसको 10 किलोमीटर भी नहीं है। उसके लिए सुविधा होगी। इधर मालाखेड़ा को सुविधा होगी क्योंकि जब तिजारा जो कि एक ग्राम पंचायत नगर पालिका भी नहीं रहा कभी उसको जब खैरतल को जब ये जिला बना सकते हैं तो राजगढ़ तो उससे भी ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और हमारी सबकी पुरजोर मांग राजगढ़ विकास समिति राजगढ़ जिला बनाओ विकास समिति जिसका संयोजक मंडल में मैं हूँ, खेम सिंह जी आर्य है, एनएल वर्मा साहब है, राजेश जी है, मनोज जी बोर्रा है और शहर के व्यापारी व्यवसायी प्रतिष्ठित लोग इसके संगठन के साझी हैं। उन सबकी आज ये पुरजोर मांग है क्योंकि ये सर्व समाज का संघर्ष है, किसी एक व्यक्ति विशेष का संघर्ष नहीं है। उधर महंत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि राजगढ़ सबसे पुराना उपखंड क्षेत्र है और जिला बनने के लिए सभी मापदंड पूरे करता है। राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति के तत्वाधान में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग राजगढ़ को जिला बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजगढ़ को ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने ये बताया कि राजगढ़ जिला बनने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है और राजगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए ये मांग हमारी जायज मांग है। 25 किलोमीटर के दायरे के लोग आसपास क्षेत्र के आप राजगढ़ टेला थानागाजी लक्ष्मणगढ़ बसवा बांदीकुई सारे क्षेत्र के लोगों का अधिकतर राजगढ़ में सारा कार्य क्षेत्र है, यहाँ आना जाना होता है और हमारी मांग जायज है। राजगढ़ रियासत कालीन बहुत पुराना क्षेत्र रहा है और हमारे क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा रही है। राजगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी मांग है राज्य सरकार इसे जिला घोषित करे जिससे क्षेत्रवासियों का खुशी हो और क्षेत्रवासियों की मांग पूरी हो। हमारी ये पुरजोर तरीके से मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। गोविंदगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत डोगड़ी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ के अध्यक्ष एवं एडीजे गोपाल सैनी के निर्देश पर यह आयोजन हुआ। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि शिविर में जन आधार, श्रमिक कार्ड और आधार कार्ड अपडेशन सहित राशन कार्ड ई-केवाईसी पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं नालसा आदि के बारे में बताया गया। वहीं 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी अवगत कराया गया। इस दौरान कनिष्ठ सहायक राज्यपाल नरेगा मैट साहिब खान, निशा कुमारी, सुमन, सरिता, बबली, विमला और गीता आदि मौजूद रहे। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरी में नरेगा श्रमिकों को उनके विविध प्रकार के अधिकारों के विषय में अवगत कराया गया और राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई। ग्राम बुर्जा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन जारी है। कथावाचक रसिक बिहारी महाराज ने इस दौरान बताया कि शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और जीवन में सफल होने के लिए इन पर काबू रखना जरूरी है। इसमें पूजा पाठ और श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सहायक है। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह भी दी। साथ ही कहा कि आजकल बच्चे और महिलाएं फिल्मी गाने और फिल्मी सीरियल देखना ही पसंद करते हैं।
उधर इस दौरान कथा सुनती महिलाएं राधे राधे का जप करते हुए झूम उठी। इनको बस में कैसे करें? जीभ कहती है मुझे सुंदर लड्डू खाने हैं, चाउमीन खानी है, कान कहते हैं मुझे सुंदर गाने सुनने हैं, तो इंद्रिय कहते हैं हमें सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हमारी हालत कैसे हो गई? जैसे बहुव्याह सपत्नी एक पतिम लुलंती, एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो जाए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी पर मंगलवार को बाबा श्याम एवं श्री राम के सेवकों द्वारा ठंडाई और मिल्क रोज का वितरण किया गया। साथ ही शीतल जल की व्यवस्था अलवर सरस डेयरी के अध्यक्ष विश्राम गुजर की ओर से करवाई गई। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड पर इनका वितरण सुबह 10 बजे बाबा श्याम की पूजा अर्चना करने के साथ आरंभ हुआ। इस सेवा कार्य में प्रभुदयाल यादव, विजेंद्र सेन, राजेंद्र कुमार मीणा, शिखर चंद सैनी, नेहपाल यादव, यूनुस खान, राजेंद्र सिंह, राजू, पदम चौथानी, समाजसेवी अवधेश सिंह, विष्णु सैनी और सुरेंद्र कुमार आदि का सहयोग रहा। एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे गायत्री मंदिर मगर व मित्र गणों के सहयोग से सभी ने ठंडाई वितरण किया व मिल्क रोज को वितरण किया। इस तरह करते आए हैं और करते रहेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को मंगलवार के दिन भी भीमसेन जयंती निर्जला एकादशी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सरस डेयरी के सहयोग से ठंडा पानी की व्यवस्था की गई। वहीं गायत्री मंदिर रोड पर मित्र मंडल इन्होंने निर्जला एकादशी पर ठंडाई बनाई गई, जहां पर 1.25 मन दूध की ठंडाई तैयार की गई। रूह अफ़ज़ा का शरबत अलग से तैयार किया गया, जहां राहगीरों की सेवा की गई। इसमें सभी मित्र मंडल का सहयोग रहा। नवदेव सिंह। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम धमरेड में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। सुबह 8 बजे से सैकड़ों महिला पुरुष धमरेड जीएसएस पर एकत्रित हो गए एवं नारेबाजी की। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मांग पर एएन ज्ञानचंद मीणा और जेएन दिलीप मीणा को यहां बुलाया गया, जिन्होंने समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त करवा दिया। ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने से बिजली कटौती हो रही है। मामला ये था कि 1 महीने से बिजली का जो मामला था वो ठप हुआ पड़ा है। शाम को 7 बजे जाती है और रात को 2 बजे आती है। 2 बजे के बाद में फिर रोजू चल जाती है। इसलिए हम लोगों ने सबने परेशान होकर, ग्रामीण एरिया में रहते हैं उससे परेशान होकर हमने ये धरना स्टार्ट किया। और इस धरने में है जो माननीय जयन साहब पधारे, इन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई ये जो रात की जो सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। क्या आपने धरना समाप्त कर दिया? हाँ, इसके बाद हमने धरना समाप्त कर दिया। अगर ऐसी सुचारू नहीं हो पाई तो फिर धरना होगा। कितने घंटे तक ये धरना रहा आपका? ये धरना सुबह 9 बजे से चालू है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है। स्टेशन मास्टर रामफूल मीणा ने बताया कि एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाश की सूचना दी थी। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। अज्ञात व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस और बिहार पुलिस और लोकल पुलिस को दी। 108 नंबर की एम्बुलेंस बुलाकर सबको अपने सामान्य चिकित्सालय राजगढ़ पहुँचा। इसके पर जो कि अभी परिजन अभी कोई पता नहीं लग पाया। अलवर में पुलिस लाइन के समीप स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मंगलवार सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ महिलाओं ने भगवान राधा कृष्ण की परिक्रमा करने से पहले निर्जला एकादशी पर ठाकुर जी के समक्ष विभिन्न प्रकार के फल, पंखे और मिट्टी से बने हुए बर्तन अर्पित किए। भगवान की 11 परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की गई। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस दिन भीमसेन एकादशी भी थी और कुंती माँ की रक्षा के लिए किए गए व्रत संबंधी कथा भी सुनाई गई है। आज हमारे यहाँ निर्जला एकादशी का प्रोग्राम किया जा रहा है। इस
इसको भीमसेनी तथा प्रभु ज्ञान एकादशी भी कहते हैं। श्रद्धालु लोग परिक्रमा भी दे रहे हैं। मंगलवार भी है, हनुमान जी की पूजा भी हो रही है। मालाखेड़ा उपखंड में मंगलवार को निर्जला एकादशी पर शरबत वितरण हुआ। हल्दीना रोड पर विजय चाइल्ड हॉस्पिटल की ओर से मीठे ठंडे जल की प्याऊ लगाई गई। इस अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी और अन्य लोगों ने सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर सैनी ने बताया कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से हर साल की तरह शरबत की प्याऊ लगाई गई है। सेवादारों ने तपती धूप में भी शरबत वितरण कर लोगों को गर्मी से राहत दिलाने का प्रयास किया। उधर श्याम गंगा बस स्टैंड पर राहगीरों को मीठा जल पिलाया गया। श्याम मित्र मंडल की ओर से यहां मौजूद नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि हर वर्ष निर्जला एकादशी पर ठंडे मीठे शरबत की प्याऊ लगाई जाती है। इसमें सभी सदस्यों का सहयोग रहा। भर्तरी धार्मिक स्थल पर गर्मी के बावजूद अग्नि के मध्य बैठकर तपस्या की जा रही है। संतोष आश्रम के महंत सोमवार नाथ यहां गोबर के उपलों से 5 अग्निकुंड बनाकर उनके मध्य में भरी दोपहर में बैठते हैं। वे 41 दिनों तक नौतपा यज्ञ करेंगे। श्रद्धालु सुखराम पोसवाल के अनुसार देश में सुख समृद्धि और बेहतर बरसात के लिए हर वर्ष तपस्या की जाती है। महाराज जी जो तप कर रहे हैं भर्तरी बजरी 1008 श्री सोमवार नाथ जी, वो पिछला महीने 13 तारीख से कर रहे हैं और इनका 41 दिन का जो ये तप होता है। अब की बार पहली बार ही नहीं कर रहे, महाराज जी करते हुए 3 वर्ष हो गए और 3 वर्ष से इनकी तपस्या चलती आ रही, जो अब की बार शायद लास्ट हो गई है। इससे फिर अगली बार बढ़ के करेंगे, जो एरिया चिन्हित करके, और वहाँ पे अगली बार इनका प्लान है 109 कुंडियों का वो करने का। 9 अग्नितपी इसको शमशान तप बोलते हैं। इसको साधु लोग जो बोलते हैं वो शमशान तप के बारे में बोलते हैं। और वो है जो गांव वाले जो पीछे खड़े हैं, ये सब हमारे छींड के लोग, गुजर भाई, जो साधुओं को अपनी एक आत्मा के समान समझते हैं और आत्मा समझकर साधुओं की ये सेवा करता है, सेवा करता है। विकास हो, इसकी प्रगति हो, ये आगे बढ़े, बाकी राज्य से, देश से और पूरे राष्ट्र की संभावनाएं करता है कि भाई सुखी जीवन जिए और परमात्मा इनको सद्बुद्धि देता है। उमरैन की कई ग्राम पंचायतों में अघोषित विद्युत कटौती के चलते आम जन परेशान है। ऐसे में मंगलवार को साहोडी के ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान से मिले। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उमरैन विद्युत निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। अंसब खान का कहना है कि क्षेत्र में 3 फेस और सिंगल फेस बिजली नहीं आती है। इसके अलावा रात में कई घंटों तक अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य महेंद्र कुमार जाटव, वार्ड पंच नंदू, गौरव सिंह, सरदार नरसी जाटव, कंकू खान, लोकेश, पप्पू जाटव, हरनाम सिंह और मनीष आदि उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो, पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ में मंगलवार को निर्जला एकादशी पर्व पर बस स्टैंड स्थित श्री कृष्णा साईदास मंदिर पर यादव समाज द्वारा ठंडाई वितरित की गई। यादव समाज के पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि हर साल निर्जला एकादशी पर यह सेवा की जाती है। इस दौरान राम कुमार यादव, नवीन यादव, राजकुमार, महिपाल यादव, शमशेर सिंह, पंकज यादव और मोहित आदि मौजूद रहे। समाज रामगढ़ कमेटी द्वारा इस पावन पर्व निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर मीठे जल का वितरण किया जा रहा है और संपूर्ण यादव समाज के युवा इस काम में बढ़ चढ़ के अपना श्रमदान दे रहे हैं। और वहीं रामगढ़ श्याम सखा मंडल द्वारा निर्जला एकादशी पर्व के उपलक्ष्य में श्री श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। अध्यक्ष गौरव सोनी ने बताया कि रामगढ़ कस्बे की ठंडी महाराज मंदिर से श्याम बाबा के जयकारों के साथ शोभा यात्रा आरंभ हुई और ठंडी महाराज मंदिर पहुंची।
महाआरती के बाद शोभा यात्रा में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं को फलाहार का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सत्यम गोयल, गौरव सोनी, रवि सतीजा, धीरज राणावत, दीपक अग्रवाल, संदीप सेन, अमित गर्ग आदि मौजूद रहे। खेडली कठुमर श्वेतांबर पल्लीवाल सकल जैन समाज ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते 64 साल पुराने खेडली जैन मंदिर पर जेसीबी से तोड़फोड़ की गई थी। ऐसे में अधिशासी अधिकारी और तोड़फोड़ दस्ते में शामिल एसआई के विरुद्ध कार्रवाई कराने की मांग सामने आई है। श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज के अध्यक्ष अजीत जैन ने बताया कि 12 जून को नगरपालिका खेडली के दस्ते ने रेलवे स्टेशन के समीप श्वेतांबर जैन मंदिर की रेलिंग और चबूतरे को तोड़ दिया था। इस मौके पर रिखव चंद जैन, पार्षद महेश जैन, अमतेश जैन, दर्शना प्रकाश जैन, राजकुमार जैन, गुड्डू जैन, धर्मचंद जैन और मदन लाल जैन आदि उपस्थित रहे। जैन मंदिर खेडली में जो रेलिंग तोड़ने और अतिक्रमण उठाने की जो कार्रवाई हुई थी नगरपालिका द्वारा, उसके संबंध में जैन समाज द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद में हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद में कुछ मांगे जैन समाज के लोगों ने रखी। उन मांगों के संदर्भ में जो मुख्य रूप से हमने नायब तहसीलदार खेडली से जांच कराई और जांच की कार्रवाई में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसकी भूमिका उन्होंने संदिग्ध बताई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को लिखा गया। इसके साथ ही नगरपालिका ईओ को ये निर्देशित किया गया कि शहर में जो रेलवे स्टेशन से लेकर जो कठुमर रोड तक जो मुख्य सड़क उसके दोनों तरफ के जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके आगामी 7 दिनों में हटाने की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी और कार्मिक है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को लिखा गया। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर बड़ौदा में कस्बे में जगह जगह शरबत और ठंडाई की छबील लगाई गई। समाज सेवक राजेश सोनी ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह ठंडाई, नींबू शिकंजी और शरबत वितरण किया गया। वहीं सुनील रेडीमेड के पास पिछले 22 दिनों से और श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल द्वारा अलवर भरतपुर मार्ग थाने के पास पिछले 15 दिनों से छबील लगाई जा रही है। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर कस्बा बड़ौदा में विभिन्न जगहों पर ठंडे शरबत की प्याऊ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य बाजार में सुनील रेडीमेड के पास अलवर भरतपुर मार्ग पर पुलिस थाने के पास श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल के द्वारा प्याऊ का आयोजन किया गया। यह प्याऊ मुख्य बाजार में विगत 22 दिनों से और अलवर भरतपुर मार्ग पर विगत 15 दिनों से जारी है और आगे भी पूरी विचार तक जारी रहेगी। इसमें ठंडे शरबत, शिकंजी और विभिन्न प्रकार के ठंडे पेयजल पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। खैरथल स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी जीवन मुक्त महाराज जी का 45वां बरसी उत्सव संपन्न हुआ। 3 दिवसीय उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। बरसी उत्सव के दौरान प्रेम प्रकाश संप्रदाय के मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज ने कहा कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य आवश्यक है। सेवादार अशोक जेठानी और दीपक जेठानी ने बताया कि बुधवार को सुबह 8:30 बजे प्रेम प्रकाश संप्रदाय के मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज खैरथल आश्रम पहुंचेंगे। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। खैरथल कस्बे में महावर धर्मशाला के पास प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से निर्जला 11 पर शरबत वितरण हुआ। साथ ही तिरंगा बाजार के व्यापारियों ने शरबत सहित प्रसाद वितरण किया। वहीं 40 फीट रोड पर तरबूज बांटे गए। पुरानी अनाज मंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर और श्याम बाबा मंदिर के सामने व्यापारियों ने शिकंजी पिलाई। इस मौके पर अशोक अग्रवाल, बबलू गुप्ता, देवी खंडेलवाल, त्रिभुवन सेन, गुड्डू शर्मा, भगवान दास और नितिन खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। कोटकासिम पुलिस ने शराब ठेके पर लूट के मामले में फरार आरोपी को पकड़ा है। थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि 2 दिसंबर 2023 को परिवादी ईश्वर प्रसाद ने मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि लाडपुर में उसकी शराब की दुकान पर जलालपुर के नरेंद्र और उसके साथियों ने हमला किया। वहीं सेल्समैन के साथ मारपीट कर शराब और रुपए लूट कर ले गए। इस प्रकरण में 6 माह से फरार चल रहे आरोपी ग्राम केरवा के 19 वर्षीय मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम में थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ सहित अन्य पुलिसकर्मी आदि शामिल रहे। तिजारा क्षेत्र के खलीलपुरी गांव में भगवान दास बाबा का विशाल भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन आयोजन किया गया। सरपंच रोहतास चौधरी ने बताया कि यहां हर वर्ष भगवान दास बाबा का देसी घी का विशाल भंडारा किया जाता है। इस दौरान दीपा चौधरी और उमाशंकर शर्मा
द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही अजीत बैंसला, कोमल चौधरी और ज्योति यादव द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर जले सिंह, उदयराम चौधरी, श्रीराम चौधरी, लाल सिंह, रामकरण, दिलीप सिंह, पार्षद मंगतू सैनी और हनुमान यादव आदि उपस्थित रहे। तिजारा क्षेत्र के ईशरोदा गांव में साईं जी महाराज का 19वां वार्षिकोत्सव और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। वहीं सुबह हवन कर भंडारे की शुरुआत की गई। सामाजिक कार्यकर्ता देशपाल यादव ने बताया कि इस वर्ष भी भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं महाशय अजीत सिंह एवं विनोद मेहता की टीम ने रागनी एवं भक्ति भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सरपंच रतिराम यादव, भाजपा नेता देशपाल यादव, रणवीर सिंह, प्रदीप कुमार, राजीव लंबरदार, निहाल, ताराचंद फौजी और प्यारेलाल फौजी आदि की उपस्थिति रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी ने पशुपालक की ली जान और 6 बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक वार्ड में करवाया दाखिल। जानलेवा बन रहा है मौसम। प्यासे लोगों ने चक्का जाम के साथ ही अफसरों का किया घेराव। मुंशी बाजार और वार्ड 25 सहित कई जगह बना जल संकट। जनन अस्पताल धर्मशाला से एक साथ 5 मोबाइल हुए पार। बदमाशों की बढ़ी हरकतें। और नाबालिग से रेप के आरोपी को पंजाब में दबोचा। सदर थाना क्षेत्र में हुई थी एफआईआर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।